नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसके लिए है कि जैसे नया बेबी आपके घर में आ रहा है, डिलीवरी होने वाली है, तो आप क्या बच्चे का ध्यान रखेंगे। क्योंकि पहला बच्चा जब घर में आता है ना तो पता नहीं होता कि क्या चीज़ ध्यान रखें अपन। तो जैसे ही बच्चा आपके पास आता है तो बच्चा क्राई करता है, क्राई करके जैसे ही डॉक्टर आपको देता है हाथ में कि ये आप अपने बच्चे संभालो, तो उस वक्त आपको आगे से अगले 2 दिन 3 दिन क्या ध्यान रखनी है अपने को चीज़ें। तो एक तो कॉमन चीज़ें ये होती है, जैसे ही बच्चा आपके हाथ में आता है ना तो उसको अच्छी तरह से जैसे सिस्टर चेन वो करती है, क्लीन करती है। तो सबसे पहली चीज़ है उसको कैसे साफ़ रखें अपन। साफ़ करने के लिए ऑयल से जो नर्सिंग स्टाफ है वो साफ़ कर देता है, साफ़ करके आपको देता है। तो कपड़े पहना के अपने को जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक तो उस दिन सेम डे नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा ठंड लग सकती है, ठंडा हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि उसको गोदी में लें, माँ के आंचल में बीच में रखना है। क्या होगा कि बच्चे को एक जो मदर टच होता है वो भी मिलेगा, और इसके साथ साथ उसकी बच्चे की जो गर्मी है, बच्चे का जो टच है, प्लस बच्चे को जो एक सिक्योरिटी है वो मिलेगी। तो उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चा कंफर्टेबली सोएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है, और दूसरा अपने को कब कब दूध पिलाना है, कितना दूध पिलाना है, कौन सा दूध पिलाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये है कि माँ के दूध जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा डिलीवर होते ही माँ के आंचल से लगाना होता है। उस आंचल के लगाने से पर्पज़ क्या सॉल्व होता है, उससे पर्पज़ ये सॉल्व होगा कि जैसे ही माँ के आंचल से लगाओगे तो एक स्टिमुलेशन जाएगा, उसकी वजह से दूध बनना शुरू होगा। और इनिशियली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अच्छा हैवी प्रोटीन्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अपने को जो शुरू का कीचड़ होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको पिलाना है। और हर 2 घंटे 3 घंटे में माँ के आंचल से लगाओ। हो सकता है अगले 24 घंटे सिजेरियन से हो रहा हो तो बच्चे के दूध नहीं आए, तो दूध नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऊपर का दूध दे सकते हैं। ऊपर का दूध में टिन मिल्क भी दे सकते हैं, और ऊपर का ये साफ़ सुथरा अच्छा डायरेक्टली दूध हमें मिल रहा है, बोवाइन मिल्क भी मिल रहा है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन दूध में पानी नहीं मिलाना है, चम्मच कटोरी से देना है। और डिब्बे का दूध है तो अच्छी तरह से जिस प्रोपोर्शन में बनाना है उस प्रोपोर्शन में बनाना है। पर कोशिश हम यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध दें, क्योंकि जितना ज़्यादा माँ के आंचल से लगाएंगे माँ का दूध आएगा, और माँ के दूध का कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है। और कैसे पता लगेगा माँ का दूध जो दूध बच्चा पी रहा है वो सफिशिएंट है क्या। तो उसके हमारे 4 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो बच्चा दूध पी के 2 घंटे 3 घंटे आराम से सोए, बच्चा एक्टिव रहे, 8 से 10 बार यूरिन जाए, और ग्रोथ में जो वजन बढ़ता है, शुरू के 10 दिन वजन थोड़ा कम होता है, पर जैसे 10 से 20 ग्राम पर डे वजन बढ़ता है तो अपन कहते हैं बच्चा ग्रोथ ठीक ले रहा है, या उसका जो फीडिंग है वो सफिशिएंट है। तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है उसके टेम्परेचर का। टेम्परेचर के लिए जो सिर का नाप होता है, सर का एरिया होता है, वो कंपेरेटिवली बड़ों के हिसाब से जो सर का नाप है उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सिर पे कवर करके रखना है अपने को। सिर का कवर करके रखेंगे तो हीट लॉस कम होगा, तो वो हीट उसके ग्रोथ में काम आएगी। तो एक अपने को ये रखना है, प्लस चारों तरफ कपड़ा बांध के। कई बार आपने देखा होगा कि एक बड़ा साड़ी लेके और बच्चे को फ्लेक्स पोजीशन में रखते हैं उसको, और उसको बांध देते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि जिस पोजीशन में बच्चा गर्भ में होता है उस पोजीशन में बच्चे को रखते हैं तो बच्चा कंफर्ट रहता है, और उसकी ग्रोथ भी बेटर होती है, उसको कंफर्ट महसूस होता है, और टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तीसरी चीज़ होती है कि हमें क्या क्या रूटीन केयर करनी होती है। तो रूटीन केयर के लिए अम्लाइकल की केयर है, उसकी सफाई कैसे करनी है। सफाई करने के लिए गुनगुना पानी लेके और सिंपल उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, साफ़ करके जैसे सिर को साफ़ करना है, कान के पीछे से, कान के अंदर से, या अंदर बगल में से अच्छी तरह से क्लीन करना है। कि जो चिपचिपा होता है ना तो वो क्लीन हो जाता है, वो ऑयल से क्लीन होगा, वाटर से क्लीन नहीं होता। इसको अपन क्लीन करना है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेटल पोर्शन है, या दोनों जंघा की साइड की जगह है, या इंटरनल प्लेस है, वहाँ पे अपन इसको बच्चे को क्लीन करते थे। 2 दिन बाद करीब अपन इसको गुनगुने पानी से और नहला सकते हैं। नहलाते टाइम एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसको सिर को हमेशा फेस को नीचे रखना है, फेस को ऊपर नहीं रखना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको अलग रखना है। अदरवाइज तो क्या होगा, कई बार बच्चा सांस लेता है और पानी गले में जाके और निमोनिया के चांसेस बनते हैं। नाक को अच्छी तरह साफ करना है, प्लस नाल होती है वो काट देते हैं, तो नाल की केयर कैसे करनी है। हमें नाल पे ध्यान रखना है, सिर्फ स्पिरिट से क्लीन करना है 1 या 2 बार, कोई ऑयल नहीं लगाना है। कहीं अभी जैसे मानसून का पीरियड चल रहा है
इस पीरियड में थोड़े थोड़े कई बार ह्यूमिडिटी की वजह से वो लंबा चल जाता है। नॉर्मली 7 से 10 दिन में ये नाल अपने आप टूट जाती है। कई बार तो अपने को सफाई रखनी होती है, कोई ऑयल नहीं लगाना है, कोई पाउडर नहीं लगाना है, कोई दवाइयाँ नहीं लगानी है, सिंपल अपने को स्पिरिट से सुबह शाम साफ करना है। सो ये इसकी क्लीनिंग होती है। फिर अपने को ध्यान रखना है कि बच्चा उसकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कई बार जैसे मदर आती है कि डॉक्टर साहब देखना इसके सिर के ऊपर दाने हो गए हैं, कुछ सफ़ेद जम रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के शुरू के 7 दिन में बहुत नॉर्मल होती हैं। इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये करना है, जैसे सिर का ऊपर होता है, सिर के ऊपर कई बार सूजन होती है। सूजन इसलिए होती है कि बच्चा अंदर जैसे डिलीवर होता है तो उसकी सूजन आती है, इसको कैपट बोलते हैं। ये 48 घंटे में अपने आप सही हो जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, चाहो तो छोटा सा एक कपड़ा बांध सकते हैं जिससे उसकी शेप अपने आप रिमॉडलिंग से आ जाती है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा होता है कि यदि बहुत ज़्यादा बच्चा अंदर फंसा रह गया तो ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, उसको सिफेलिमेटोमा बोलते हैं। तो सिफेलिमेटोमा 2 से 2.5 महीने रह सकता है। शुरू में सॉफ्ट होगा, बाद में हार्ड हो जाएगा बॉनी टाइप। तो उसमें कोई चिंता नहीं करनी है, बस चिंता ये है कि उसके ऊपर चोट ना लगे, जिससे वो ब्लीड फर्दर ना करे। तीसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे एक तालू होता है जो खुला होता है। वो क्यों खुला होता है? क्योंकि ब्रेन को ग्रोथ की जगह चाहिए होती है, तो मल्टीपल छोटी छोटी बॉन्स होती हैं, उनको जैसे जैसे ब्रेन ग्रोथ लेता है तो इसलिए ऊपर का हिस्सा खुला रहता है। वो 1.5 साल में जाके वो जो छेद होता है, जिसको अपन एंटीफोंटेनल बोलते हैं, वो बंद हो जाती है। तो उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई बहुत ज़्यादा सूजन तो नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं है। डिप्रेस है तो इसका मतलब कोई पानी की कमी तो नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अंदर ब्लीड तो नहीं हो गया, कि और कोई रीजन तो नहीं है। ये खुला है तो आराम से खुला रहने देते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुला होता है तो कैल्शियम की मदर के जो कैल्शियम की कमी होती है या और बाकी मेटाबॉलिक कमी होती है, तो उसकी वजह से वो खुला रहता है। तो उसके लिए हम कैल्शियम और कुछ देते हैं। तो एंटीफोंटेनल खुला रहना चाहिए, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी। तीसरा, कई बार देखते हैं कि आँखों के ऊपर की पलक पे लाल लाल निशान होते हैं। ये भी नॉर्मल होता है, इसको एरिथ्रमा बोलते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, ये 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। एक पूरे बॉडी पे सफ़ेद छोटे छोटे सफ़ेद निशान होते हैं, लाल निशान होते हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना है। इसको मलेरिया बोलते हैं। ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप क्लीन करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप ठीक होता जाएगा। ये भी 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। फिर जैसे कई बार बच्चा छोटे छोटे निशान होते हैं, ग्रीन ब्लू ग्रीन निशान होते हैं पूरी बॉडी पे, वो इनको मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं। ये 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से बच्चे को कोई खतरा नहीं होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और एक दूध पिलाने से पहले कई बार बच्चा छोड़ देता है दूध, तो ये फीडिंग का जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा वीडियो में कि कैसे फीड कराना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे उसको डकार दिलानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किस कंडीशन में हमें बच्चे को ये बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, एबनॉर्मल है। बच्चा सुस्त हो जाए, दूध नहीं पिए और उल्टियाँ जैसे करे, पेट फूल जाए, पेशाब कम जाए, लैट्रिन कम जाए, या गर्म हो जाए, या एकदम ठंडा हो जाए, या हाथ पैर पटकने लग जाए, तो इस तरह की ये कुछ सिम्टम हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ग्लूकोज की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, या न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, या इन्फेक्शन है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी, तो उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको किसी तरह के कोई वीडियो की या कोई अपने क्वेश्चन है तो हमें आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट पर डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पेशेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को उनके हर क्वेश्चन का जवाब मिल पाए। धन्यवाद।